एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। यहाँ से हम लोग टाइप 1 में वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के समूह में चल रहे हैं। तो हम 1 2 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने जा रहे हैं। तो चलें पहले प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। सिर्फ खाली जगह भरना है, जो कि क्लियर कॉन्सेप्ट में दिए हुए प्रश्नों पर आधारित है। तो हम यहाँ सिर्फ सूत्र के आधार पर इसे भर देंगे। यहाँ हमने रिक्त स्थानों को भरना है पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ समकोण हम भर देंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल 2 गुने क्षेत्रफल होता है। ये हमारे पास सूत्र है, जो कि याद रखना है। इसी के आधार पर आगे प्रश्न हम सोल्व करेंगे। इसी तरह तीसरे प्रश्न में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार दिया हुआ, ऊंचाई हम यहाँ भर देंगे। इसी तरह प्रश्न 4 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने शीर्षलंब, यही सूत्र जो ऊपर तीसरे में दिया गया है, यानी यहाँ हम आधार भर देंगे। आधार गुने ऊंचाई या आधार गुने शीर्षलंब दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हम किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है और उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई x सेंटीमीटर तो 22 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो इसका भी वही सूत्र होगा 1/2 गुने 1/2 और गुने d और x प्लस y, जो कि सूत्र है। इसके आधार पर समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हों तो विकर्ण की लंबाई d है, उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास ये है। इसी तरह तीसरे प्रश्न में हम लोग एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर तब 22 सेंटीमीटर है और उनके बीच की लंबिक दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा? इसे भी हम लोग सीधे सूत्र के आधार पर हमारा ये उत्तर हो गया दूसरा 1/2 पी एक्स प्लस वाई, जिस तरह हमने दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन किया। इस तरह हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। समचतुर्भुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नीचे हल में। यानी हमारे पास भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से समचतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। जैसा कि परिमाप पूछा जा रहा है, तो समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। यानी हम 4 में 5 से गुना कर देंगे। यहाँ भुजा 5 है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। हमारे विकल्प में 20 सेंटीमीटर तीसरा प्रश्न है, तो हम तीसरे में सीधे टिक लगाएंगे, सही का चिन्ह करेंगे। अब हम चले 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न में हमारे पास समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ भुजा पहले प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक भुजा जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ? शीर्षलंब दिया हुआ है जो कि है 4 सेंटीमीटर। इसके आधार पर हम लोगों को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार यहाँ 6.5 है और ऊंचाई 4 है। इसे हम गुना करते हैं
तो 520 के शून्य हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 यानी 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम 26 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसे हम 26 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। शून्य के बाद, दशमलव के बाद शून्य का वैल्यू नहीं रहता है और यही आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भुजा हमें उसी तरह मालूम है। प्रत्येक भुजा कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब हमारे पास मालूम है, जो कि है 5 सेंटीमीटर दूसरे प्रश्न में, 5वां का दूसरे प्रश्न में। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी आधार पर निकालेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई, या इसे ऊंचाई भी कहा जाता है। यहाँ से हम लोग 8 गुने 5, जैसा कि आधार या भुजा एक ही चीज़ है, 8 गुने 5 यानी 40, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गए। इस तरह हम ये छोटे छोटे प्रश्नों को इस तरह जल्दी से बना सकते हैं। इस आधार पर एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा प्रश्न 6। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, जिसे सतह कहा जाता है, का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ हम लोगों को मेज का जो समांतर भुजा है, आमने सामने की भुजा 1 मीटर 1.2 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई 0.8 मीटर है। तो चलें इस तरह का चित्र बनाते हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा समलंब के आकार का एक मेज है, जिसकी समांतर भुजा, ये समांतर भुजा हमारा 1 मीटर है और ये समांतर भुजा 1.2 मीटर है और ये जो ऊंचाई है ये हमारा 0.8 मीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलें सबसे पहले जो जो मालूम है पहले लिखते हैं। चूँकि समांतर भुजा बराबर 1 मीटर और 1.2 मीटर तथा ऊंचाई हमारे पास प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। इस तरह का हमारे पास सूत्र है। अब हम यहाँ से इस पर मान रखते हैं, यानी 1/2 और गुने समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर और गुने ऊंचाई हमारे पास 0.8। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। 1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो 2.2 आएंगे और गुने 0.8, इसे हमने काट दिया तो 1.1। अब यहाँ से हम 1.1 को गुना करेंगे 0.8 से, तो हमारा रिजल्ट
0.88 आएंगे, जैसा कि हम यहाँ रफ वर्क में आपके लिए ये कर रहे हैं। 1.1 को 0.8 से गुना किया, 8 में 1 से गुना किया 8, 8 में 1 से गुना किया 8, 0 को 0 से गुना किया, 0 को 1 से गुना किया 0। इस तरह हमारा ये रिजल्ट होगा 880। दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी यहाँ 0.88। तो ये हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर जो आया छठे प्रश्न का सॉल्यूशन का हल है, यानी आंसर है। इस तरह हम छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे।